रिलीजियस लाइफ। व्हाट वाज द पर्पस रिलीजन में? जब भी कमेंट आपको लिखना है तो एक तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था, यही ना जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था रिलीजियस लाइफ का, और दूसरा मेथड ऑफ वर्शिप क्या था, मेथड ऑफ, और तीसरा इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन कौन थे। जब आपको रिलीजियस लाइफ पे लिखना होगा तो तीनों पे लिख देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऋग्वैदिक पीपल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इट वाज materialistic और spiritualistic? इट वाज materialistic। स्पिरिचुअलिस्टिक जब कहते हैं कि हम सेल्वेशन डिमांड कर रहे हो, अभी यहाँ पे सेल्वेशन जैसी कोई चीज नहीं है। आई बस में मैटेरियलिस्टिक गेन, दे प्रैक्टिस रिलीजियस थिंग्स फॉर मैटेरियलिस्टिक गेन्स का मतलब हुआ पुत्र प्राप्ति, है ना, अच्छा क्रॉप्स हो जाए, अच्छा कैटल हो जाए हमारे पास, तो उसके लिए मैटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए ये वर्शिप करते थे। क्लियर हो गई बात? So their objective was to have materialistic gains, not the spiritualistic gain. First thing. Methods. Prayer was primary. Prayer was primary from them. Yajna was secondary. Yajna was, तो इसलिए प्रेयर इंपॉर्टेंट था, और प्रेयर के कारण से भी ये सोसाइटी इगैलिटेरियन है। ठीक है, तो हाँ हाँ बता रहे हैं। तो प्रेयर, प्रेयर का मतलब आप इंडिविजुअल प्रेयर भी करते हैं और कम्युनिटी प्रेयर भी करते हैं। जब कम्युनिटी प्रेयर करते हैं तो उसमें एक कोई खास व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। गेटिंग द पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई प्रेयर करें और मैं भी यहाँ आ जाऊं और यहाँ बैठ जाऊं, ठीक है, अब ये बताइए कि क्लास का हीरो कौन होगा? कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं यहां से उठ के यहाँ आ जाऊं और मैं यज्ञ करूं, और मैं ही यज्ञ करूंगा क्योंकि मेरे पास ही सेक्रीफाइस का पोटेंशियल है, तो मैं बाकी लोगों से अलग हो जाऊंगा। गेटिंग द पॉइंट? सो देयरफॉर यज्ञ बिकेम इंपॉर्टेंट इन लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे क्या है? प्रेयर इंपॉर्टेंट है। समझ में बात आई? और इसलिए अगर प्रेयर इंपॉर्टेंट है, कोई एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस यज्ञ नहीं दिला पाएंगे या प्रेयर नहीं दे पाएगा, तो राजा की शक्ति सीमित होगी, अनलिमिटेड नहीं। तो रिलीजन भी राजा को मजबूत उस स्थिति में नहीं कर पाएगा। क्लियर बात हो गई? सो प्रेयर एंड यज्ञ। अब जब हम यज्ञ करते हैं तो सेक्रीफाइस करते हैं, तो यहां भी सेक्रीफाइस है, बलि है, लेकिन क्या? वेजिटेशन का। किसका? वेजिटेशन की बलि है, फ्लावर्स की बलि है। अभी आप देखते होंगे दुर्गा पूजा होता है गांव में या जहां जहां, दुर्गा पूजा में क्या होता है आप देखते होंगे, जो वीट होते हैं, गेहूं, उसके सीड्स रखे जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे फ्लडिश होते हैं, है ना। तो ये हार्वेस्टिंग, वर्शिप इज वेरी मच रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। तो अभी देखिए क्रॉप्स के लिए ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और पुत्र के लिए, इसका मतलब है कि अगेन ऋग्वैदिक लोग भी पुत्र प्राप्ति चाहते थे, पुत्री प्राप्ति नहीं। लेकिन ये भी बात है कि एक बार जब पुत्री लोग आ जाती थी तो एक जैसा व्यवहार किया जाता था। अब पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं चाहते थे? क्यों चाहते थे? क्योंकि उस समय पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा जीवन फाइटिंग का था, इंद्र युद्ध के देवता हैं, समझ रहे हैं ना। तो कन्वेंशनली महिलाओं को माना गया है कि वो लड़ाकू कम होती है ठीक है, वॉरियर नहीं, कन्वेंशनली। अब ऐसा नहीं है। अब देखिए मोदी जी ने पूरे सारे फोर्सेस के दरवाजे खोल दिए हैं महिलाओं के लिए, तो इसलिए वहां पे समाज का जो नीड होगा उससे भी समाज में तय होता है किसका पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट होगा। आई बात समझ में? जैसे ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के युग में टीचर का महत्व कम हो गया कि नहीं? आम लोगों के लिए हो गया, मैच्योर बच्चों के लिए नहीं हुआ है। आम लोग तो ऐसे ही देखते हैं और देखेंगे, सिंपल सी बात, वो असर पड़ता है, सब पे पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे असर हुआ। इज इट क्लियर? ये है। अब युद्ध के देवता, युद्ध करना है। राजा का जो काम होता था, व्हाट वाज द ड्यूटी, फंक्शन ऑफ किंग। राजा कौन होता? पहले तो चयन राजा का कौन होता था? कौन होता था चयन? राजा कौन बनता था? हाउ ही वुड बी चोजन? सभा समिति, है ना, चूज करेंगे, लेकिन बनेगा कौन? जैसे मान लीजिए आप इतने लोग हैं, इसमें से मुझे एक राजा ढूंढना है जो फाइटर हो,
क्योंकि कैटल के लिए लड़ेंगे एक दूसरे से। कैटल के लिए लड़ना है तो जो ब्रेव हो, जो पेशेंट हो, जो ब्रेवरी, जिसमें वॉरियर कैपेबिलिटी हो, जो सबको पसंद हो, जिसमें लीडरशिप कैपेबिलिटी हो, वही तो बनेगा। तो जिसमें ये सारे गुण हैं उसको समाज राजा स्वीकार करेगा। वो टोली, आर्यों की जो टोली होती थी, ग्रुप, वो स्वीकार करेगा। तो राजा, और राजा को मदद के लिए प्रिस्ट हैं और भी कुछ लोग होंगे, लेकिन दे वुड नॉट बी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द किंग, एडवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस काल में न राजा बहुत मजबूत है, न पुरोहित बहुत मजबूत है। पुरोहित तब मजबूत होगा जब यज्ञ होगा। पुरोहित तब मजबूत होगा जब राजा को पुरोहित की ज्यादा जरूरत होगी, और राजा को पुरोहित को जरूरत तब होगी जब राजा को समाज से अलग अपने आप को स्थापित करना होगा, क्योंकि राजा का प्रेस्टीज कौन स्थापित करेगा? प्रिस्ट करेगा। तो इस तरह से ये रिलीजियस। तो अब अगर हम देवताओं की बात करें तो युद्ध के देवता इंद्र है। सो इंद्र वाज द सुप्रीम गॉड। फर्स्ट, ज्यादा सुक्ताज ऋग्वेद में किसको डेडिकेटेड है? इंद्र को सबसे ज्यादा सुक्ताज, बिकॉज ही वॉज ए गॉड ऑफ वार। उसके बाद दूसरे नंबर पे अग्नि है, फायर गॉड। तो इज द सेकेंड, है ना। और ये कैसे गॉड है? इंटरमीडियरी गॉड है, अर्थात जो आम लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसको देवताओं तक कौन पहुंचाएंगे? अग्नि पहुंचाएंगे, फायर गॉड। और ऑन द वेरी फर्स्ट डे वी डिस्कस, इज नोन एज पथिकृता। क्या कहा जाता था? पथिकृता कहा था। रास्ता बनाते थे इधर से, जब आर्यंस इस तरफ से इधर आएंगे, है ना, गैंजेस वैली में, प्लेन एरिया में, तो ही वुड बी द फैसिलिटेटर। तो इस तरह से हम देखते हैं इंद्र, अग्नि, वरुण। वरुण कौन है? रीत के देवता हैं, मोरल ऑर्डर के देवता हैं। तो ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट गॉड होंगे इस काल के। किस काल के? ऋग्वेदिक इसके।